यूपी की तरफ बढ़ा जागरण फिल्म फेस्टिवल का कारवां। इन 2 शहरों में होगा आयोजन। हर फिल्म मेकर, कलाकार और टेक्नीशियन की ख्वाहिश होती है कि उसका काम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे। हालांकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की दिक्कत ये होती है कि पहले उन्हें फिल्म बनाने के लिए फंड नहीं मिलता। अगर किसी तरह फंड मिल जाता है तो उसकी रिलीज आसान नहीं होती। OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद उनकी दिक्कतें थोड़ी कम तो हुई हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने और दिखाने का आकर्षण ही अलग होता है। उनकी यह ख्वाहिश पूरी तरह में जागरण फिल्म फेस्टिवल JFF अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इस फेस्टिवल ने कई ऐसे फिल्म मेकर्स को प्लेटफॉर्म दिया जिनकी फिल्में न सिर्फ प्रदर्शित हुई बल्कि उन्हें काफी चर्चा भी मिली। दिल्ली में हुई थी 12वें JFF की शुरुआत। इस साल की बात करें तो विगत बृहस्पतिवार से दिल्ली से आरंभ हुए 12वें जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म ईरानी चाय थी। फिल्म का निर्देशन मनोज श्रीवास्तव ने किया था। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म ईरानी चाय ने इसी फेस्टिवल के जरिए दिल्ली वासियों के दिल को छुआ। पिछले 3 साल से फेस्टिवल में कैमरामैन के तौर पर काम कर चुके पंकजवा सिनेमेटोग्राफर बन चुके हैं। सिने प्रेमियों के साथ फेस्टिवल के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके कुछ लोगों ने भी फेस्टिवल को अपनी फिल्म दिखाने का माध्यम चुना। फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म पिंटू के निर्देशक कृष्ण सागर इस फेस्टिवल में वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं और अब अपना फिल्मी करियर बनाने की राह पर हैं। इतनी फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग। बहरहाल बेहतरीन फिल्मों, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री की गुलदस्ते से सजे इस JFF में सितारों को देखने सुनने के लिए भी सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में लंबी लंबी कतारें देखी गयी। पहले दिन अभिनेता पंकज कपूर ने युवाओं को अभिनय में करियर बनाने को लेकर सलाह दी कि सिर्फ फिल्मी जगत ही में नहीं, किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले तालीम जरूर लें। सिरी फोर्ट में जागरण फिल्म फेस्टिवल में 4 दिनों में दिखाई गयी 29 देशों की 102 फिल्में, शॉर्ट फिल्में व डॉक्यूमेंट्री। कई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को प्लेटफॉर्म मिला जिनकी फिल्में न सिर्फ प्रदर्शित हुई बल्कि उन्हें काफी चर्चा भी मिली। उन्होंने युवाओं से कहा कि असफल भी रहे तो ईमानदारी से कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वहीं गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आए अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी बताया था कि ये मुकाम उन्हें रातों रात नहीं मिला था। मनोज बाजपेयी ने साझा किया अनुभव। उन्होंने फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरुआत की थी। उसके ठीक 5 वर्ष के बाद उन्हें फिल्म सत्या मिली थी। ये साल मुश्किल रहे लेकिन उन्होंने खुद पर यकीन रखा। कलाकारों की ये नसीहतें और संघर्ष की बातें यथार्थ के मंच पर जब आमने सामने होती हैं तो युवाओं का भ्रम टूटता है कि भाई भतीजावाद भले ही इंडस्ट्री में मौके उपलब्ध करा दे, लेकिन प्रतिभा के दम पर ही फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम बनाया जा सकता है। इसी तरह भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर, तापसी पन्नू, राजपाल यादव ने जब अपने जीवन के पन्नों को खोला तो इस दौरान बना समा कभी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा तो कभी इतना शांत कि हर कोई उनके अनुभवों, सुझावों और तौर तरीकों को अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहता था। इसके साथ ही फेस्टिवल का दिल्ली में समापन हो गया। अब ये अपने अगले पड़ाव गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के शहर प्रयागराज और महादेव की नगरी बनारस की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर 13 से 15 दिसंबर तक सिने प्रेमी इसका आनंद ले सकेंगे।